चाहता हूँ। प्रोग्राम में थोड़ा देरी हुई है, इसलिए मैं सभी हजरात से पहले माफ़ी चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ को थोड़ा सा देरी हुई। इंशाल्लाह प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद इशा की नमाज का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी, ये बात को सब ध्यान में रखें। और जो मेहमान अभी जुड़ रहे हैं, जो खुसूसी मेहमान यहाँ पर आ रहे हैं, हम सब जनों खाने का भी इंतज़ाम प्रोग्राम के बाद है, तो आप सब लोग खाना खा कर जाए। और जो मेहमान अब जुड़ रहे हैं, जो हमारे ख़ास खुसूसी मेहमान हैं, जिनकी राय बहुत ही ज़रूरी है, हम ताज सोशल ग्रुप की जानिब से सभी इच्छुक उम्मीदवारों की जानिब से, सभी मुस्लिम समाज की जानिब से उनका इस्तकबाल करते हैं। यूँ तो ये वक्त जो आकर ठहरा है, एक निर्णायक क्षण है जिसके अंदर हमें एक फैसला लेना है। समाज को, समाज के जिम्मेदारों को, जो हमारे इच्छुक उम्मीदवार है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि जो घड़ी आई है उस पर हमें क्या फैसला करना है। ये आपको जानने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको देखकर परख कर वो अपना डिसीजन आपके सामने रखने वाले हैं। मैं दो पंक्तियों में अपने वक्त और हालात की घड़ी को समझाना चाहता हूँ। महाविकास आघाड़ी के साथ लोकसभा इलेक्शन के अंदर पुरजोर से हमने मेहनत की, उनको जिताने के लिए सब कुछ हमने लगा दिया, लेकिन वो जिस रवैया, उनका जो रवैया है हमारे समाज के साथ, वो बिल्कुल ही नागवारा है। तो हम इस मन से उनको ये संदेश देना चाहते हैं, दिखावे के लिए वफादारी न की जाए, दिखावे के लिए वफादारी न की जाए। मोहब्बत है तो है, मोहब्बत है तो है, अदाकारी न की जाए। ये जो चॉकलेट देने का काम उन्होंने कर रहे हैं, वो कहाँ तो अभी रोकना होगा। और हम यहाँ इकट्ठा होने की वजह भी आप है। हम नहीं चाहते कि हम इस तरह इकट्ठा होकर दूसरे समाज को या जो चल रहा है उस माहौल को खराब करें। हम चाहते हैं कि इस देश में अमन, सुख, चैन, शांति रहे। और हमारा एजेंडा है, माना कि लोकशाही के अंदर सर गिने जाते, दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है। माना कि लोकशाही के अंदर सर गिने जाते हैं, इसके अंदर जो दिमाग है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन मुसलमान एक ऐसा समाज है जो आइडियोलॉजी पर काम करता। हमारे हुजूर ने हमें चैन, अमन, सुकून, शांति, भाईचारा का संदेश देकर इस रूहे जमीन पर भेजा है और इसी को लेकर चलना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम किसी के जुल्म को भी सह नहीं सकते। जुल्म के खिलाफ खड़ा होना भी जरूरी है। और ये वक्त जो है, ये लाने की वजह आप है सरकार। और ये एक सोने का ढोंग ले रहे। अब ये मेड़ावे के बाद उनके जवाब आना चालू होगा। उनका जवाब जो आएगा, उससे पहले मैं उनके सामने ये सवाल रख रहा हूं, ये वक्त और ये घड़ी क्यों आई? वो नहीं मेरा मगर, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। अब ये रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। अब चाहे ये रस्म रिवाज तुमको गलत लगे, हमारा इकट्ठा होना तुमको गलत लगे, हमारा तुम्हारे खिलाफ आवाज लगाना गलत लगे, ये रस्म रिवाजों के खिलाफ अगर तुम्हारे लगता है तो लगे, लेकिन जो तुमने हमारे साथ वफादारी का नाटक किया है, जो हमारे को समाज के ऊपर जो तुम्हें जुल्म अन्याय कर रहे हो, इसके खिलाफ कभी ना कभी तो खड़ा होकर हमें आवाज देनी होगी। इसी सिलसिले में ये सारे जिम्मेदार आपके सामने खड़े हैं। अभी जो इच्छुक उम्मीदवार है वो एक एक करके अपनी बात, अपने ख्यालात आपके सामने रखेंगे। सोलापूर शहरातील सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल मागील अनेक वर्षापासून सेवा बजावत आहे। 24 तास इमर्जन्सी सर्व्हिस, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी, अनुभवी डॉक्टर्स तसेच अत्याधुनिक तंत्रज्ञान सुविधांनी सुसज्ज स्त्रीरोग, प्रसूती विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, मेडिकल विभाग आणि इतर एकमेव नाव म्हणजे सेंट्रल मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल। पत्ता गणेशपेठ शॉपिंग सेंटर, मंगळवार बाजार, सोलापूर। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।